हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिगरेट फिजिकिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, अगर हमारे पास एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है और उस इनफाइनाइट शीट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या तो हम इधर की साइड कैलकुलेट कर सकते हैं या तो हम इस साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ अगर हम एक्स एक्सेस पे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने जो हमारी शीट ली है वो वाई और जेड एक्सेस पर है, तो वाई और जेड पर जो शीट होगी वो कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी। मतलब इस डायरेक्शन में ये शीट ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही इनफाइनाइट है और इस डायरेक्शन में भी क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है। वाई और जेड डायरेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है, तो मैं किस डायरेक्शन में रख के कैलकुलेट कर सकती हूँ? एक्स डायरेक्शन में। मतलब मैं यहाँ पर रख सकती हूँ और मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्लेन पूरा की पूरा बन रहा है ये तो क्या है? इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी उसका जो फाइनल आंसर आया था वो क्या आया था? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या था? सिग्मा क्या था? चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब ये जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा था? यूनिफॉर्म था। तो इस यूनिफॉर्म की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी? सिग्मा थी। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा था और वो कहाँ पे हो रहा था? सरफेस पे हो रहा था। तो मैं किसकी बात करूंगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो जो क्या थी? सिग्मा थी। तो ये था हमारा वन शीट के कारण। सिर्फ हमारे पास एक शीट है जो क्या है? इनफाइनाइट है। एक इनफाइनाइट शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये होती है। पर अब हमें जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स। तो यहाँ पर हमारे पास होगी दो पैरेलल शीट्स। तो यहाँ पर है हमारे पास दो पैरेलल शीट्स जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट। इस पैरेलल शीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइट। ये एक प्लेन शीट है, ये दूसरी भी हमारे पास एक प्लेन शीट है और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस शीट पर भी कितना है? इनफाइनाइट है। मतलब इस प्लेन शीट का जो साइज है वो कितना है? इनफाइनाइट है और इस प्लेन शीट का चार्ज भी कितना है? इनफाइनाइट है। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? यूनिफॉर्म जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर किसका कंसेप्ट आता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने बोला है कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा 1। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने बोला है कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा 2। ये हमारे पास है प्लेट 1 और ये हमारे पास है प्लेट 2। हमारे पास टोटल दो प्लेट है जिसमें फर्स्ट प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने डिनोट किया है सिग्मा 1 से और सेकेंड प्लेट की चार्ज डेंसिटी जो है उसको हमने डिनोट किया है सिग्मा 2 से। अगर अब मैं यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर करने की कोशिश करती हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये प्लेट होती, अब हमें कंसीडर क्या करना है? हमें दोनों को अलग अलग कंसीडर करना है। हम सबसे पहले बात करें कि सपोज कीजिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट प्लेट थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्लेन शीट है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी? E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी चीज़? यहाँ पर आ जाएगा आपका E2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? E2 कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा हमारा E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। मैंने क्या करा है यहाँ पर? मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये बात करी कि मेरे पास प्लेट 1 है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस शीट 1 के कारण वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने बात करी प्लेट 2 की। प्लेट 2 पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा 2 है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से कैलकुलेट करा? मैंने अभी आपको प्रीवियसली पेज पे थोड़ा सा रिवाइज भी करवाया था और अगर आपको उसमें नहीं समझ में आता है तो हमने इसकी पूरी की पूरी एक वीडियो अपलोड करके रखी है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली है। किसके कारण? इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। यहाँ पर वहाँ पर एक शीट के कारण निकाल के बताई थी और अब हमारा जो यहाँ का टास्क है वो क्या है? हमारा दो शीट के कारण हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग रीजन मिलेंगे। रीजन मिलेंगे कैसे मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस वन शीट के पहले निकालने की कोशिश करूँगी, मतलब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करूँगी तो हमें अलग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करूंगी तो भी अलग मिलेगी, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करूंगी तब भी मुझे अलग मिलेगी। तो इसके लिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या करा, इसलिए इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। मुझे पता है कि फर्स्ट रीजन में मुझे क्या मिलना है, अलग आंसर मिलना है, तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मेरा कौन सा रीजन है, फर्स्ट रीजन है, ये मेरा कौन सा रीजन है, सेकेंड रीजन है, और ये मेरा कौन सा रीजन है, थर्ड रीजन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख करके देखती हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो मैं फर्स्ट वाले रीजन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगी, सेकेंड वाले पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगी, और थर्ड वाले पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजन 1 के लिए। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ का केस कंसिडर करा है, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पर कंसिडर करा है कि जो सिग्मा 1 है मेरा, वो क्या है, ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, सिग्मा 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। जाहिर चीज है, या तो ये बस सिग्मा 1 बड़ा होगा या तो सिग्मा 2 बड़ा होगा। मैंने जो एक केस कंसीडर कर लिया और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो सिग्मा 1 है वो क्या है, बड़ा है किसके कंपैरिजन में, सिग्मा 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा रीजन नंबर 1 कि रीजन नंबर 1 में हमारे पास अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिया है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये रहा हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। अब अगर मैं इस पर लगने वाले फोर्स की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ, तो आप लोग एक चीज़ देखिए, ये जो फर्स्ट प्लेट है, ये जो फर्स्ट प्लेट है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये भी कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये तो अभी हम पहले बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट प्लेट है वो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इस पर हमें लगने वाले फोर्स की वैल्यू देखना है। तो हमें देखना है सबसे पहले फर्स्ट किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये किस तरीके का फोर्स लगाएगा, ये इसे इस डायरेक्शन में क्या करवाएगा, रिपल करवाएगा, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, हमारी E1 की। E1 मतलब फर्स्ट प्लेट इधर की तरफ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फर्स्ट प्लेट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन के कारण। ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी E1, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि सेकेंड प्लेट जो है, सेकेंड प्लेट है, वो भी इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, वो भी उसके कारण, इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी जो यहाँ पर काम करेगी। तो वो क्या करेगी, देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपल करेगी। तो डायरेक्शन कैसी मिलेगी हमें, डायरेक्शन हमें कुछ ऐसी मिलेगी, सॉरी, ये हो गई हमारी E2 की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, किस रीजन में, फर्स्ट रीजन में, ठीक है। यहाँ पे हम मेनली कंसेप्ट समझने की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की बात कर रही हूँ तो E फर्स्ट कितना हो जाएगा, देखिए E1 जो है वो किधर जा रहा है, यहाँ पर है आपका E1, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस की डायरेक्शन में। इधर कोई भी चीज़ जाती है तो क्या होती है, माइनस होती है। यहाँ पर भी क्या है, कोई भी चीज़ जाती है तो क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कैसी मिलेगी, E1 माइनस का रहेगा और E2 भी किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो फाइनली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, E1 प्लस E2, ठीक है। अब E1 की वैल्यू आप सभी ने लिख करके रखी थी, कितनी थी, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया, -1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई कि फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो मिली वो मैंने अभी कैलकुलेट करी है। अभी मैंने किसके लिए करी है, फर्स्ट रीजन के लिए कैलकुलेट करी है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड रीजन के लिए। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड रीजन के लिए
जब हमें सेकेंड रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करना पड़ेगा। ये है मेरा सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन कहाँ है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैं क्या कर दूंगी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर रख दूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये है मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आप, फर्स्ट प्लेट इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स देगी, ये फर्स्ट प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पॉजिटिव को किस डायरेक्शन में रिपल करेगी, सभी ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम्स दे दी जाए आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो इसके कुछ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो E1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, मेरे पास कुछ इस तरीके से। ये किसके कारण लगेगा, E1 के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेट 1 के कारण तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, E1 जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव x की तरफ है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ प्लेट 2 जो है, प्लेट 2 भी तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेगी, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, इधर की डायरेक्शन में रिपल करेगा। तो ये मेरी कौन सी हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन, ये मेरी कौन सी हो जाएगी, E2 की, ये मेरी हो गई E2 की डायरेक्शन। ठीक है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने कैसे निकाला है, एक बार मैं और बता रही हूँ आपको। ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपल कर रहा है, तो इसलिए ये प्लेट 1 के कारण है, इसलिए मैंने इसे नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू 1 प्लेट, मतलब E1। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लेट 2 है, प्लेट 2 भी इस पॉजिटिव चार्ज के पर कुछ फोर्स लगाएगी, ये है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, E2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, E1 और E2। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमें यहाँ पर वेक्टोरिकली सम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने वेक्टोरिकली लिया था और यहाँ पर भी हम वेक्टोरिकली ही लेंगे। तो हमारा जो रीजन 2 में है, रीजन 2 में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करेंगे, कौन से रीजन में, रीजन 2 में, रीजन 2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, रीजन 2 में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। आप देखें, ई सेकेंड रीजन किसके इक्वल होगा, देखिए आप, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बता के रखी थी कि जो सिग्मा 1 है वो क्या है, बराबर है किसके, सिग्मा 2 के। तो सबसे फर्स्ट चीज तो बड़ा क्या होगा, E1 बड़ा होगा। यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ कौन सा चीज बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा ना। ठीक है, तो एक जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए E1 का मैंने क्या लिया है, प्लस ही लिया है, और E2 कहाँ जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में। एक इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर की डायरेक्शन में, जो माइनस की डायरेक्शन में जा रहा है उसको मैंने क्या लिया है, माइनस लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ई सेकेंड जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके कारण आ गया, सेकेंड रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेशल केसेस लगा सकते हैं कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी यहाँ पर आपके पास रीजन 3 की। तो चलिए रीजन 3 में देखते हैं कि रीजन 3 में सबसे फर्स्ट है क्या, रीजन 3 मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे फर्स्ट चीज मैं यहाँ पर लेती हूँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने लिया है यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, प्लेट 2 भी इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी और प्लेट 1 पर रखे हुए चार्ज भी इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि प्लेट 1 पर रखे हुए चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए, ये है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को किस डायरेक्शन में रिपल करेंगे, इस डायरेक्शन में रिपल करेंगे। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। किसके कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण निकाली है मैंने। ठीक है, फर्स्ट प्लेट इसे इस डायरेक्शन में रिपल कर रही है। अब मैं सेकेंड प्लेट की बात करती हूँ, तो ये क्या है, पॉजिटिव। सेकेंड प्लेट में कितने कौन से चार्ज है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो
तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो वो किस डायरेक्शन में रिपल करेंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में रिपल करेंगे। ठीक है, तो ये जो थी ये मेरी किसकी डायरेक्शन हो गई, E2 की डायरेक्शन हो गई। तो अब अगर मैं रीजन थर्ड की बात करती हूँ, मैं किसकी बात करूंगी, रीजन थर्ड की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो रीजन थर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, ये है मेरे पास रीजन थर्ड। रीजन थर्ड के लिए मैंने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है E1 उसकी डायरेक्शन क्या है, और मैंने देख लिया कि E2 की भी डायरेक्शन क्या है। मैंने E1 भी देख लिया, E2 भी देख लिया। तो रीजन थर्ड में टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं कैलकुलेट करके किस तरीके से लिख सकती हूँ, उसको मैं कैलकुलेट करके कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो E थर्ड है मेरे पास, E थर्ड वो कितना हो जाएगा, E1 जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, और E2 भी है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर होते तो वो हमेशा क्या होते, एड होते। तो यहाँ पे क्या आ गया, E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू कितनी थी, आप सभी देख रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है डायग्राम में, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो किस तरीके से आ जाएगा, फाइनली जब मैं इसका आंसर सॉल्व करूंगी तो मैं क्या करूंगी, 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लूंगी, कॉमन ले लूंगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और ये किसके बराबर होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया कौन सा, थर्ड रीजन के लिए। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रीजन के लिए भी देख लिया, सेकेंड रीजन के लिए भी देख लिया, और थर्ड रीजन के लिए भी देख लिया। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस